हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं निर्भय और आज आप सभी के लिए लाया हूं टाइम एंड वर्क चैप्टर का प्रैक्टिस सेशन, वह भी परसेंटेज माध्यम से। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 18 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, पूरा करना हो, समाप्त करना हो, तो इसका मतलब ही होता है 100%। किसी काम को कंप्लीट का मतलब होता है 100%। कंप्लीट हो या 100 पूरा करना हो, इसका मतलब होता है 100%। ये चीज़ आप लोग एकदम बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, बोल रहा है कि ए और बी एक काम को 18 दिन और 24 दिन में पूरा करते हैं, तो मतलब टोटल काम है 100%। ठीक है, और इस 100% काम को ए द्वारा 18 दिन में तथा बी द्वारा 24 दिन में पूरा किया गया। ठीक है, तो इसे हम बिल्कुल उसी मेथड से बनाएंगे जिस मेथड से, जैसे कि अगर आपको 100 रुपया दिया जाए, ठीक है, और इस 100 रुपया को आपने 10 दिन में खर्च किया, तो अगर आपसे बोला जाए कि एक दिन में आपने लगभग कितना रुपया खर्च किया, तो एक दिन में आपने 10 रुपया खर्च किया। ठीक है, बिल्कुल इसी फिगर पर पूरा टाइम एंड वर्क चैप्टर को सजाना है। एक दिन का परसेंटेज हमको निकालना है कि एक दिन में कितना प्रतिशत कोई बंदा काम करेगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि ए इस 100% काम को 18 दिन में कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना करेगा? 50/9%। ठीक है, ए द्वारा एक दिन में किया गया काम, ठीक है, 100/18%। अगर हम इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 50/9%। ठीक है, ए द्वारा एक दिन में कितना किया गया? 50/9%। इसी काम को बी ने 24 दिन में पूरा किया, तो बी ने 24 दिन में भी पूरा 100% काम किया। इसको ऐसा भी बोला जा सकता है कि 50% काम करने में बी ने 24 दिन लिया, तो उसे 50%/24 कर देंगे। ठीक है, तो बी ने इसे 24 दिन में पूरा किया, तो बी द्वारा एक दिन में किया गया काम हो जाएगा 100/24 दिन। ठीक है, अगर इसे काटेंगे तो आ जाएगा 25/6%। ठीक है, टोटल काम है 100%। ए ने 50/9% एक दिन में किया और बी द्वारा एक दिन में 25/6% काम किया जा रहा है। ठीक है, अब इसे रेशियो मेथड से बना लेंगे। ठीक है, रेशियो मेथड में हम कोशिश करेंगे इसे डिनोमिनेटर को ही हटाना है, सिर्फ ये 6 और 9 को ही हमें हटाना है। नोमिनेटर को हम यहाँ 100 के गुणज में रखेंगे तो हमें आगे जाकर भाग देने में ज़्यादा सुविधा होगा या क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा सुविधा होगा। तो 6 9 का और 100/1 है, तो 6 9 का एलसीएम होता है 18। ठीक है, तो इसमें अगर 18 से गुना कर देंगे तो टोटल काम हो गया 1800%। इसमें अगर 18 से गुना करेंगे तो अब काम हो गया ए द्वारा एक दिन में 100% अब काम किया जा रहा है। अगर हम इसमें 18 से गुना करेंगे तो बी द्वारा एक दिन में 75% काम किया जा रहा है। ठीक है, अब ए द्वारा एक दिन में 100% काम किया जा रहा है और बी द्वारा एक दिन में 75% काम किया जा रहा है जब टोटल काम 1800% हो। और जब काम 100% था तो ए द्वारा एक दिन में 50/9% काम किया जा रहा था, और जब काम 100% था तो बी द्वारा एक दिन में 25/6% काम किया जा रहा है। ठीक है, अब काम 1800% हो गया, तो अब ए द्वारा एक दिन में 100% काम किया जा रहा है और बी द्वारा एक दिन में 75% काम किया जा रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिन काम किए। अब दोनों ने एक दिन मिलकर 808 दिन काम किए। ठीक है, यह 1800% है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। तो ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया काम हो जाएगा 175%। अब ये दोनों ने 8 दिन काम किए, तो इसमें हम 8 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक दिन का अगर 175% हो रहा है तो 8 दिन का गुना करना है। तो 8 दिन का है तो 8 से गुना करेंगे। अगर 10 दिन का बोले तो 10 दिन का, अगर बारी बारी बोले तो बारी बारी इसको रख देंगे। ठीक है, तो 8 दिन का हो जाएगा 8 × 40 0, हाथ में 4, 56 60, हाथ में 6, 8 × 6 14। ठीक है, दोनों ने 7 दिन में 1400% काम किया। अब शेष काम बच गया कितना? टोटल काम 1800% है और दोनों ने 8 दिन में 1400% काम किया। ठीक है, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम बचा कितना? काम 400% काम बचा। ठीक है, 1800% काम था जिसमें से 1400% काम हो गया, तो काम कितना बचा? 400%। इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब ए ने काम छोड़ा तो
बी ने इस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, और बी का एक दिन का में 75% काम कर रहा है, तो इसमें 75 से हम लोग भाग लगा देंगे। 25 75, ये हो जाएगा 16/3 दिन। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों का ये सब अच्छा लगा होगा। और अब इसी मेथड से अब हमारा कुछ स्पीड हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को बनाने में और इसे समझाने में इतना समय हमें नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है कि ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसे 18 दिन में कर सकता है। दोनों ने 2 दिन तक वे एक साथ काम करते हैं, उसके बाद एक काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को बी कितने दिन में करेंगे? बारी बारी हो या आधा काम हो या पूरा, कैसा भी काम हो, हम परसेंटेज माध्यम से ही इसे डील करेंगे। ठीक है, एक काम को 12 दिन में करता है, तो मतलब काम कौन सा काम है और कितना काम है? तो काम अगर पूछे कितना है, तो काम है टोटल 100%। ठीक है, टोटल काम है 100%। यह बोल दे कि ए ने 12 दिन में 50% काम किया, तो 50% ले लेंगे, फिर उसको 100% में उसे चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ए द्वारा एक दिन में किया गया काम, 12 दिन में ए ने 100% काम किया, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में ए द्वारा एक दिन में किया गया काम हो गया 100% बटा 12। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 25/3%। ठीक है, ए द्वारा एक दिन में 25/3% काम किया जा रहा है जब वर्क 100% हो। ठीक है, और बी इसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 100/18, ये हो जाएगा 9, 50/9% एक दिन में। ठीक है, हमें ये मेन प्रॉब्लम डिनोमिनेटर का है, ये नीचे वाले हर का है, इसे ही इसका ही पोस्टमार्टम करके हटाना है। बाकी ऊपर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 के गुणज में हो या किसी चीज़ के गुणज में हो, इसे 100 और 25 और 50 का भी इसका भी रेशियो निकाल कर छोटा किया जा सकता है, लेकिन हम इसे 100 के गुणज में रखेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो 3 9 का एलसीएम हो गया 9, अगर 9 से इसमें गुना करेंगे तो अब काम हो गया 900%। इसमें अगर 9 से गुना करेंगे तो अब काम हो गया 75%, और इसमें 9 से गुना करेंगे तो इसका काम हो गया 50%। अब जब काम 100% था तो ये एक दिन में 25/3% काम कर रहा था, अब काम हो गया 900%, एक दिन में 75% एक काम कर रहा है। जब काम 100% था तो बी एक दिन में 50/9% काम कर रहा था, और जब काम 900% हो गया तो एक दिन में 50% काम कर रहा है। तो दोनों ने एक साथ मिलकर 2 दिन तक काम किया, तो एक दिन में वो लोग करेंगे ए प्लस बी, एक दिन में 25 और 75 जोड़ देंगे तो एक दिन में ये लोग 125% काम करेंगे। ठीक है, 50 और 75 को जोड़ेंगे तो 125% आएगा। अब इसे 2 दिन इन लोगों को काम करवाना है, तो ये लोग काम करेंगे 250% और टोटल काम है 900%। ठीक है, इसमें से इन लोगों ने 2 दिन में 250% काम कर दिया, तो अब काम कितना बचा? 650%। अब इस 650% को बी कितना दिन में करेगा? ये तो काम छोड़ के चला जाता है, तो बी एक दिन में 50% काम कर रहा है, टोटल काम है 650%। इसमें ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो अब काम कितना है? टोटल बचा हुआ काम है 650%, और बी का एक दिन का है 50%। अब ये एक दिन के एफिशिएंसी से इसके कितना दिन में पूरा करेगा? तो एक दिन, अब ये इसे बचा हुआ काम को 13 दिन में पूरा करेगा। अगर यह बोल दे कि टोटल काम कितना दिन तक चला, तो टोटल काम 13 और 2 15 दिन तक चला, और शेष काम के लिए पूछे तो सिर्फ 13 दिन तक चला। शेष काम को बी द्वारा 13 दिन में किया गया। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में कर सकता है। तो ए और सी एक साथ 2 दिन तक काम किए, उसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा, तो पूरा करने में कितना दिन होगा? काम पूरा करने में मतलब ये बोल रहा है कि ए काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में। उसके बाद ए और सी एक साथ 2 दिन तक काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया और तो बी और सी काम पूरा किए। ठीक है, तो टोटल काम करने में
कितना समय लगा। एक काम को 10 दिन में कर रहा है, टोटल काम है 100%, काम है कितना, तो काम है टोटल 100%। एक 10 दिन में इस 100% काम को कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हो गया 10%। ठीक है, 100 में 10 से भाग लगा देंगे, 10% आया। बी 15 दिन में, तो बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हो गया 100/15, तो 20/3%। ठीक है, सी द्वारा 20 दिन में, तो सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हो गया 5%। ठीक है, 5% सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा प्राइमरी वर्क है यहाँ पर डिनोमिनेटर को हटाना, जो नीचे वाला है जो हर है उसको हटाना। ठीक है, तो 3 सिर्फ इसका है, तो 3 का एलसीएम 3 होगा, इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये टोटल काम हो गया 300%। इसमें 3 से गुना करेंगे तो टोटल काम हो गया 30। ए द्वारा किया गया कार्य एक दिन में 30%, इसमें 3 से करेंगे तो ये हो गया 20%, और इसमें 3 से गुना करेंगे तो हो गया 15%। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए और सी ने एक साथ 2 दिन तक काम किया। ठीक है, तो एक दिन का कार्य है 30% और सी का एक दिन का कार्य है 15%। अब दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, तो एक दिन में ये लोग 45% काम करते हैं, तो 2 दिन में ये लोग 90% काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बी और सी ने काम, ए की जगह बी ने ले लिया, तो उसके बाद बी और सी ने काम करना शुरू किया। ठीक है, तो एक इसका 20% है, इसका 15% है, तो बी और सी का एक दिन का हुआ कार्य 35%। ठीक है, तो अब काम बचा कितना, तो काम बचा है, हुआ है 300 में 90%, तो काम बचा है 210%, और इसे 35% के हिसाब से करना है। बी और सी एक दिन में 35% काम कर रहे हैं, तो 210% काम को ये लोग कितना दिन में करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर भाग लगाएंगे 5 × 30। ठीक है, अगर यह बोल दे कि शेष काम को करने में बी और सी कितना दिन समय लेंगे, तो शेष काम को बी और सी करने में 6 दिन लेंगे, और टोटल काम कितना दिन चला, टोटल इस पूरा काम को करने में कितना समय लगा, तो 6 दिन शेष काम को करने में लगा, और 2 दिन इन लोगों ने ए और सी ने काम किया, तो टोटल काम करने में 8 दिन समय लगा। लेकिन अगर शेष काम को अगर पूछ दे, तो शेष काम करने में 6 दिन हमारा समय लगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 6 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो काम खत्म करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी। इसमें शेष काम का नहीं बोल रहा है, अगर शेष काम का बोलता तो भी निकल जाता, चाहे बारी बारी का बोलता या कुछ भी बोलता, एकदम परसेंटेज मेथड से आसानी से और सटीक आंसर लाया जा सकता है। तो ए ने एक काम को 6 दिन में तथा बी ने 12 दिन में किया है, तो कितना काम किया, तो 100% काम किया, क्योंकि काम बोल रहा है कंप्लीट किया। ए ने टोटल काम है 100%। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 100/6 सॉरी, 2 × 6 2 × 50 = 100, कितना हो गया 50/3%। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 50/3%, और बी इसी 100% काम को 12 दिन में समाप्त कर रहा है, तो बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हो गया 100/12, कितना हो गया 25/3%। ठीक है, अब बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। पहले इस डिनोमिनेटर को हमें हटाना है, तो 3 का एलसीएम हुआ 3, इसमें हम 3 से गुना करेंगे तो टोटल कितना हो गया 300%। इसमें अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हो गया 50%, और इसमें हम 3 से गुना करेंगे तो ये हो गया 25%। जब काम 100% था तो ए 50/3% काम कर रहा था, जब काम 300% हुआ तो ए एक दिन में 50% काम कर रहा है। जब काम 100% था तो बी एक दिन में 25/3% काम कर रहा था, और जब काम 300% हुआ तो एक दिन में 25% काम कर रहा है। दोनों ने मिलकर एक साथ
3 दिन काम किए, तो एक दिन में ये लोग 75% काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 225%। ठीक है, तो हम काम बचा कितना? टोटल काम 300% है और काम बचा 75%। 300 में से 225 माइनस करेंगे तो आएगा 75%। अब इस 3 दिन, इस 75% काम को बी कितना दिन में करेगा? तो 3 दिन में करेगा, क्योंकि बी का एक दिन में 25% काम करे तो 75% काम करने में कितना दिन समय लगेगा? तो 3 दिन समय लगेगा। अगर ये बोल दे कि टोटल काम होने में कितना समय लगेगा, तो टोटल काम होने में 3 + 3 6 दिन होगा। ठीक है, इस पर हम लोग एक और वीडियो देखेंगे, एक दिन का और सेशन होगा। उसके बाद हम बारी बारी से देखेंगे, एक काम को एक दिन ए काम करता है और अगला दिन बी काम करता है, तो फिर अगला दिन सी काम करता है। तो इसके बाद हम लोग अगला हमारा टाइप वो होगा बारी बारी वाला। उसके बाद बोल दे कि ए 1/5 भाग या 1/10 भाग, धीरे धीरे करके हम लोग सिर्फ इसी मेथड से पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क चैप्टर क्लियर करेंगे। तो आप लोग को पता चलेगा कि सिर्फ टाइम एंड वर्क परसेंटेज मेथड से बनाने से हमारा एक तो समय बचेगा और दूसरा इसमें गलती होने का कोई चांसेज नहीं है। 0.1% भी इस मेथड से गलती होने का चांस नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट तो जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे या बुरा लगे। अगर इसमें कुछ गलती है तो ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसे और इम्प्रूव कर सकें और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा बना सकें। तो नमस्कार।